ये 3 डार्ट जो बोलते हैं ना कंपलसरी, यानी कि चाहिए तो चाहिए। अभी तीनों डार्ट का मतलब मैं बार बार आपको समझा दिया हूं। ये वेस्ट की फिटिंग देता है, ये आर्मोल की फिटिंग किस तरह से प्रॉपर ज्वाइन हो चुका है, कहीं पे भी कुछ झोल नहीं दिख रहा है। ओके, आप देख सकते हैं। तो ये खींच रहा है, ये कपड़ा है ना, ये खींचेगा क्योंकि क्रॉस में कटिंग है। अब एक कपड़े का ना खड़ी टेप आप कट कर लो, और जो स्टिच किया ना आप रहा हूं, क्या इससे अच्छी फिटिंग और क्या होनी चाहिए। आपको देखिए ना, नेक कहीं से फलक रहा है। पहली बात, मैं सब कुछ आज दिखाऊंगा आप लोगों की नेक क्यों फलकता है और आप कैसे करेंगे जो नहीं फलकेगा। ये देखिए, इसकी फिटिंग दिखा रहा हूँ, क्लोज देखिए। यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं है, सेंटर में जॉइंट नहीं रहेगा। ये कपड़ा इस तरह से दिख रहा है। देखिए डार्ट आपको यहाँ पे, एक डार्ट यहाँ पे आती है, ये देखिए यहाँ डार्ट है और ये ज्वाइंट है। ठीक है, ये अलग एक पीस हो गया, एक ये पीस हो गया। और साइड से आपको दिखा रहा हूं, मैंने फ्रंट स्टिचिंग करके आपको पूरा दिखाया है। मेन फ्रंट होता है, आप देख सकते हैं, और डम्मी पे मैंने लगा रखा है। और देखिए यहाँ पे आर्मोल में कोई झोल कोई पकरिंग कहीं से भी नहीं आ रहा है। फ्रेंड देखिए कितना प्यारा इसकी फिटिंग है। ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं खुद, और साइड से देखिए इसकी, ये देखिए इसकी जो साइड है, अब देखिए साइड में कुछ इस तरह का एक डिजाइन जा रहा है, तो बहुत अच्छा साइड से लगेगा। और ये है इसकी फिटिंग। तो आज हम पूरे डिटेल में सीखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट फैशन बुक साबिर। फ्रेंड्स, अभी हमने आपको जो ब्लाउज दिखाया है उसकी फिटिंग आपने देखा और डिजाइन भी देखा, कितना अच्छा लग रहा था, उसकी फिटिंग भी कितनी परफेक्ट थी। तो आज हम ब्लाउज फुल डिटेल में कटिंग और स्टिच सीखने वाले हैं, और इसमें और भी आपको टेक्निक सिखाऊंगा। जो गला भी फलकता है आप लोगों को, क्यों फलकता है, लेकिन हमने इतना वी और डीप रखा फिर भी नहीं फलका है, वो सारे टेक्निक हम स्टिचिंग में भी आपको सिखाने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज फ्रेंड्स सपोर्ट करो मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो लोग चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब और सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, और अंदर से मेरा हौसला बुलंद होता है, और कुछ नए नए चीज आप लोग करने के लिए मन करता है। तो प्लीज, आप लोगों को अच्छा लगता है मेरा काम तो सपोर्ट करो फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलो हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, शोल्डर पे मार्क करेंगे। शोल्डर का मार्क है 0.5 इंच, ठीक है। शोल्डर के मार्क के बाद में फ्रेंड्स हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे। देखिए यहां से, तो लेंथ फ्रेंड्स इसकी जो है 14 इंच रहेगा, तो 14.5 इंच का मार्जिन, यानी कि 14.5 पे मार्क करेंगे। एक जगह और मार्क करेंगे 14.5 पे, ठीक है। और 14.5 देखिए मैं मार्क कहां से कर रहा हूं, ठीक है। तो ये 14 इंच हमारा रेडी आ जाएगा। ओके, इसके बाद में हम ये सीधी लाइन लगा देंगे, ठीक है। अब हम इस पे से अब क्या करेंगे, आर्म होल ड्रॉप का मार्क करेंगे। आर्म होल ड्रॉप मार्क करेंगे 6.75 पे, 6.75 पे दो जगह, ठीक। फिर इसको हम सीधी लाइन लगाएंगे। अब मार्क करेंगे एपेक्स पॉइंट। एपेक्स पॉइंट 10 इंच पे मार्क करेंगे। एक जगह और मार्क करेंगे 10 इंच पे। अब फिर सीधी लाइन मार्क कर देंगे, दोनों को ज्वाइंट करके इस तरह से, ठीक है, क्लियर। अब हम मार्क करेंगे शोल्डर का। तो शोल्डर के लिए मार्क करना है आपको 6.5 पे, क्योंकि ये एक स्लीवलेस ब्लाउज है तो ये कम शोल्डर रहेगा। 6 पॉइंट मार्क करेंगे 6.5 पे, एक जगह और मार्क करेंगे 6.5 पे, ठीक है। फिर एक सीधी लाइन लगाएंगे इस तरह से। अच्छा, अब यहां पे नेक का भी मार्क कर लेते हैं। अब नेक की जो चौड़ाई है हम मार्क करेंगे यहां पे 4 इंच, ठीक है। 4 इंच मार्क करेंगे, और यहां से जो नेक की जो ड्रॉप है वो 8.5 पे मार्क करेंगे। 8.5 जो भी आपका लाइन आ रहा है यहां से 8.5 पे ये मार्क कर लिया, ठीक है। अब ये सीधा लाइन इस तरह से, क्योंकि ये वी नेक है तो हम इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए क्लियर, ये हमारा नेक का डिजाइन इस तरह से है, वी नेक। ओके, अब हम चेस्ट की लाइन मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे चेस्ट के मार्क करना है फ्रेंड्स, जैसे 36 इंच के लिए 36 इंच का 9 इंच होता है, लेकिन फ्रंट में आपको 9.5 पे मार्क करना है। ये हम फ्रंट बना रहे हैं 9.5, 1 इंच फ्रंट लूज रहता है फ्रंट में, ये ध्यान रखेंगे। 9.5 पे हमने मार्क कर लिया। इसके बाद में मार्जिन के लिए 1 इंच
मार्जिन के लिए मार्क कर लेंगे यहाँ पे। क्लियर हो गया। और वेस्ट के लिए फ्रेंड्स 2 इंच हमारा वेस्ट में डार्ट रहेगा। क्लियर। और 7.5 इंच वेस्ट का होता है। 30 इंच डिवाइडेड बाई 4 7.5 राइट। तो 2 इंच ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.5। ओके 9.5 पे पहला मार्क करेंगे यहां से 9.5। उसके बाद में 1 इंच का मार्जिन ऐड कर लेंगे। क्लियर। अब ये दोनों मार्क को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। ये हो गया रेडी मार्क और ये हो गया कटिंग मार्क। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसके बाद में यहां से डार्ट के लिए मार्क करेंगे 3.5 पे। पहला मार्क 3.5 पे मार्क करेंगे। इसके बाद 2 इंच डार्ट वाला मार्क करेंगे। ठीक है। अब यहां पे 4 इंच मार्क करेंगे, फिर इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारा डार्ट हो गया। इसके बाद में हम एक और इसमें मार्क करेंगे जो डिजाइन दिखाया था आपको, है ना, उस डिजाइन में वह लास्ट में मार्क करेंगे। जो 1 इंच हम डार्ट भी लगाएंगे। पहले हम आर्मोल कंप्लीट कर लेते हैं, वो डिजाइन लास्ट में रहेगा। तो इसमें आप क्या करेंगे शोल्डर स्लोप। शोल्डर स्लोप के लिए भी मार्क कर लेंगे। शोल्डर स्लोप आपको रखना है आधा इंच नहीं रखना है, आपको 0.75 इंच रखना है। ठीक है। तो 0.75 पे मार्क करेंगे यहाँ पे और इसको हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे और आधा इंच का मार्क एक और दे देंगे ताकि पता चलिए कटिंग और स्टिचिंग। क्लियर। अब मैं इसको घुमाऊंगा आर्महोल की शेप मार्क करने के लिए। तो अभी हमारा शोल्डर छोटा है, हमें अंदर मार्क करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सीधा हमें एक चीज करना है, यहां पे मैच करना है। ठीक है। और आर्महोल पे मैच करना है। जब हमारा शोल्डर ज्यादा होता तो हम आर्क्रोज फ्रंट के लिए कम करते हैं, लेकिन हमारा शोल्डर ऑलरेडी कम है तो नहीं करना है। सीधा हमें फ्रेंच कर्व को लेंगे और अपने आर्महोल में मिला देंगे इस तरह से। क्लियर। आर्महोल की ड्राइंग हो गई कंप्लीट। और इसमें जो हमारा डार्ट होता है आर्महोल का वो लगाना ही लगाना है, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो आर्महोल में झोल आएगा, लेकिन ये डार्ट इसमें रहेगा नहीं, दिखेंगे नहीं। इसको हम शिफ्ट करेंगे। तो सिंपल फ्रेंड्स, इसको जो हम मार्क करते हैं ये जहां पे भी राउंड आता है ना, इसलिए हम यहाँ पे 2.5 का मार्क करता हूं पहले। ठीक है। और आर्महोल का जो डार्ट है वो हमारा 0.75 इंच है। तो अब क्या करेंगे, ये डार्ट निकालेंगे। नहीं निकालेंगे तो आपके साथ में प्रॉब्लम आएगी फिटिंग का। ठीक है। झोल का। तो ये डार्ट जो है हमारा डार्ट जो है ये वेस्ट डार्ट रहेगा, लेकिन इसको हम शिफ्ट करेंगे, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है। और इसको मार्क कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स अभी जो नया डिजाइन हमारा इसमें देना है उसके लिए हम मार्क कर देंगे पहले। अब इसमें देखिए अब इसमें जो डिजाइन के लिए मार्क करना है, देखिए कैसे मार्क करेंगे। यहां से ये जो साइड का सीम है यहां से 0.5 इंच पे पहला एक मार्क कर लेंगे 0.5 इंच पे, और अपेक्स पॉइंट से एक मार्क यहां पे करेंगे 2.5 पे। क्लियर। अब हम फ्रेंच कर्व को लेंगे और फ्रेंच कर्व को यहां रख के, और ये जो मार्क है हमारा 2.5 वाला, इसमें इस तरह से मैच करेंगे। देखिए क्लियर। और यहां से मार्क आपको 3 इंच पे करना है और फिर से अपने फ्रेंच कर्व को मिलाते हुए इस तरह से देखिए ये वाला मार्क कर लेंगे। आप चाहे तो ऐसे बैठा ले, जैसे भी आपका फ्रेंच कर्व बैठता हो, एक अच्छा सा शेप इसमें आना चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो देखिए यहां से मैं बिठाया और ये लीजिए, ये हमारा नेक का शेप हो गया और यहाँ पे प्रॉपर शेप होना चाहिए। देखिए ये हमारा डिजाइन है जो नया है, ये नेक तक आ जाएगा। आगे हम कटिंग करेंगे तो आपको क्लियर होगा। ये तो ये हो गया, थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन हो रही होगी तो मैं थोड़ा रेड पेन को यूज करता हूं अलग से दिखाने के लिए। अब जो भी मार्क करता हूं, अब एक और 1 इंच का जो इसमें डार्ट है यहाँ पे हम देते हैं, ये भी देंगे। बस आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कैसे इसको हम मैनेज करेंगे सब कुछ। ये हो गया हमारा डार्ट। मैं रेड पेन से जो मार्क कर रहा हूं ये डार्ट हो गया, ये भी हमारा डार्ट है और ये भी डार्ट है। ठीक है। ये 3 डार्ट जो बोलते हैं ना कंपलसरी, यानी कि चाहिए तो चाहिए। अभी तीनों डार्ट का मतलब मैं बार बार आपको समझा दिया हूं। ये वेस्ट की फिटिंग देता है, ये आर्महोल को फिटिंग देता है, ये चेस्ट को फिटिंग देता है। ठीक है। अगर ये नहीं डालेंगे तो साइड में झोल आएगा, अगर ये नहीं डालेंगे तो आर्महोल में झोल आएगा, और ये नहीं डालेंगे तो वेस्ट में फिटिंग ही नहीं आएगी।
क्लियर। तो तीनों डार्ट जरूरी है चाहे कोई से भी डिजाइन बनाएंगे। अब रहा बात कि इस डिजाइन में हमें सिर्फ 2 पार्ट ही बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डार्ट को मैनिपुलेट करेंगे, सारे डार्ट को मैनिपुलेट करेंगे। तो चलिए हम डार्ट को मैनिपुलेट करते हैं और ध्यान से देखना प्लीज। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम इसे डार्ट को मैनिपुलेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम आर्मोल वाला डार्ट को मैनिपुलेट करेंगे। तो इससे पहले हमें इस डार्ट को मैनिपुलेट करने के लिए एक दूसरे को डार्ट में काटना पड़ता है। डार्ट को मैनिपुलेट मतलब एक दूसरे जगह से एक दूसरे जगह शिफ्ट करना। तो सबसे पहले हमें एक डार्ट को कट करते हैं, ये वाला, ठीक है। इसको आपको यहीं तक कट करना है, पॉइंट तक। अब इसको हम घुमा लेते हैं इधर, फिर इसको हम थोड़ा बाहर से कट कर लेंगे पहले, इतना। फिर से अब इन दोनों लाइन में से कोई सा भी एक डार्ट को कट कर लीजिए यहां से, ठीक है। अब ये मैंने इसलिए कट किया कि अब ये डार्ट को मैनिपुलेट करेंगे, यहां पे उठा के यहां रखेंगे। देखिए तो ये गैप यहां बढ़ गया, यहां की जो डार्ट है यहां चला गया, ठीक है। ओके, अब मैं इसको बंद कर दूंगा। देखिए इस तरह से स्टेपलर लगा करके या कुछ भी आपके पास हो, ये बंद हो जाएगा। क्लियर, एक बंद किया। अब फिर से अपना फ्रेंच कर्व को उठाना है और एक नई लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये मैं आर्मोल पे रखूंगा और एक शोल्डर पे रखूंगा अपने फ्रेंच कर्व को, और रेड पेन से हम करने की आपको दिख जाएगा नया वाला लाइन, ठीक है। ये नया वाला लाइन हमारा आर्मोल का हो गया। तो अब देखिए यहां पे एक पीस ये ज्वाइंट हो गया, आ गया। अब हम करेंगे यहां पे डार्ट मैनिपुलेट। तो इसको अभी हम यहां पे ये बंद करना है। तो इसके लिए अब हमें ये वाला डार्ट को भी कट करेंगे, तब जाके ये डार्ट यहां पे शिफ्ट होगा। क्लियर, क्योंकि जब तक आप ये नहीं कट करते हो ना ऐसे, तब तक ये बैठेगा ही नहीं। तो फिलहाल अभी आपको एक डार्ट को, अब ये वाला डार्ट को भी कट करना है ऐसा यहां तक। ओके, उसके बाद में इस डार्ट को आपको यहां शिफ्ट कर लेना है, ठीक है। और फिर से आप इसको बंद कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए दोनों डार्ट हमारा, अब मैं आपको 2 पीसेस में ज्वाइंट करके दिखा देता हूं, दोनों अलग अलग। अब ये जो भी ज्वाइंट आपका कटा हुआ है, एक पीस में बना दूं पहले। देखिए आपको इस तरह से मार्क करना है कि आपका शेप इसमें बरकरार रहे, ठीक है ना। ये देखिए यहां से, देखिए यहां पे चला गया, ओके। और ये लीजिए, देखिए ये नया वाला रेड जो मार्क में लगाया, यहां से ये रेड ये हो गया। एक पीस ये, दूसरा पीस ये। अभी यहां पे भी हमें अभी बहुत सारा काम करना है। तो अब देखते हैं इसको अब हम कट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको कट कैसे करना है। ये पार्ट हमारा कट हो गया, और इस साइड जो दिख रहा है ना, जो घूम जाता है फ्रेंड्स, अक्सर जब हम डार्ट को डालते हैं ना, तो इस साइड हमारी टेढ़ी होती है। तो आपको इसको कर लेनी है सीधी मार्क, फिर कट करना है यहां से। पिन मेरा बाहर लगा हुआ था, तो इसलिए ये निकल गया। तो मैं पिन को अंदर लगा लेता हूं, ठीक है। अब आर्मोल भी कट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक भी कट कर लेते हैं। नेक तो एक डिजाइन समझ में आने लगे, देखिए, ठीक है। नेक भी कट गया। अब हमें कट कर लेना है यहां से जो हमारा डिजाइन है। अब आपको दिख रहा होगा जो पिक्चर मैंने दिखाया था वो ऐसे ही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हमारा जो डिजाइन आपको समझ में आने लगा। देखिए इस तरह से हमने कट किया था, और यहाँ पे शोल्डर वाला भी कट कर देता हूं, ठीक है। ये देखिए ये हो गया अपना क्लियर। अच्छा, अब ये देखिए डार्ट यहाँ बढ़ गया है। तो ये डार्ट हमारा मैनिपुलेट किया, तो यहाँ का डार्ट सब निकल के यहाँ पे हो गया। तो अब एक चीज और देखेंगे, ये कितना लेंथ है, 4.5। तो ये भी 4.5 पे आपको मार्क करना है। 2 सूत बड़ा आ रहा है। इसके बाद में क्या करेंगे, जो 4.5 जो बड़ा हुआ, इसको कुछ नहीं करना है, 2 सूत की है, ऐसे कट कर लेना है, ठीक है।
ये जो एक्स्ट्रा हुआ यहाँ पे हमें ऐसे कट करके मिला लेंगे और फिर से ये वाला कट कर लेंगे। तो दो तरह से अब यहाँ पे ओके। तो फ्रेंड अभी एक चीज बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जो डार्ट हमने डाला था 2 इंच का, अब टोटल डार्ट हो गया है यहाँ पे 3 इंच। तो 3 इंच हो गया ना, तो ये बहुत ज्यादा कपड़ा हो गया 3 इंच। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे डार्ट को तो इसको अब कट कर देंगे, इसको भी हम कट करेंगे। देखिए यहाँ से डार्ट ही है, अगर आप किसी को डार्ट डालना है बिना सिले हुए तो डाल। अब ये देखिए करना क्या है, सीधा इसको हमें ऐसे ज्वाइंट करेंगे। आप ये जब ज्वाइंट करेंगे ना, देखिए ये हमारी बॉडी में एक फुलनेस, बहुत अच्छा सा फुलनेस आ जाएगा। और देखो ये बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। मैं इसको आपको ज्वाइंट करके दिखाऊंगा। इस तरह से ये फुलनेस बन गया और फिर इस तरह से बैठ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, मार्जिन को ऐड कर लेंगे स्टिचिंग के लिए। यहाँ पे आपको कटिंग करोगे ना, इधर भी ऐड करना है मार्जिन को और यहाँ पे भी ऐड करना है, ठीक है। मार्जिन ऐड करेंगे कटिंग करते समय में, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ऐड करना है। मार्जिन क्या ऐड करना, मान लो ये हमारा कपड़ा हो गया, ठीक है। तो इस पे मैं आपको पूरी सी कटिंग कैसे करना है वो समझा देता हूं। ये हो गया हमारा इस तरह से, ये हमने मार्क कर लिया, ऐसे मार्क कर लिया। पूरा मार्क करना है, ठीक है। तो अब ये जो मैंने बोला मार्जिन ऐड करना है, तो कैसे करना मार्जिन ऐड आपको, इधर से देखिए एक मार्जिन ये हो गया, दूसरा मार्जिन इधर से हो गया, 3-3 सूत का मार्जिन ऐड कर लेंगे। ये ऐसा मैं ये बोल रहा हूं, अब क्लियर हो गया होगा। तो इसको कट करके आपको स्टिच कर लेना है। देखिए यहां से ऐसे कट करना है और ऐसे कट करना है, और फिर हम ऐसे जब फोल्ड करेंगे और यहाँ पे अपना सिलाई लगा लेंगे। क्लियर हो गया आपको कि ये कैसे बनाना है, समझा दिया आपको। चलिए ठीक है, अब इसमें हम मार्जिन कहाँ कहाँ है वो ऐड कर लेते हैं फ्रेंड्स अपने पैटर्न में, नहीं तो कंफ्यूजन होगी। सबसे पहले हम आर्मोल में मार्जिन को ऐड कर लेते हैं। और नेक में भी मार्जिन है, नेक में भी मार्जिन ऐड कर लेना है। इसका नेक ये हो गया, सीधा ऐसे सीधा आएगा बिल्कुल, ठीक है। और ये हो गया सेंटर फ्रंट, ठीक है। ये आपको फोल्ड यहां से फोल्ड हो जाएगा, ये फोल्ड में कटिंग हो जाएगा। और नीचे मार्जिन है आधा इंच का मार्जिन हमने दिया था, ये लीजिए मार्जिन हो गया, नीचे भी आधा इंच का मार्जिन है। क्लियर। और यहाँ पे ऐड करना है, ये वाला पार्ट में मार्जिन को ऐड करेंगे पूरा, यहां से यहां तक, यहाँ पे भी ये पूरा ये मार्जिन ऐड हो गया, इसमें भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्लियर है आप लोगों को। ये देखिए किस तरह से हमारा ये पैटर्न का डिजाइन है, जो आप एक बार और देख लीजिए इसके पैटर्न का डिजाइन, ठीक है। मैं इसका स्टिच करके भी आपको ज्वाइन करके दिखाऊंगा अभी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए ये हमारी कटिंग हो गई है, और ये जो डार्ट का मार्क लगाया है ये हम डार्ट डालेंगे। तो देखिए इस पैटर्न को खोलते हैं पहले कटिंग को, ठीक है। और ये भी खोल दिया, यहाँ पे थोड़ा लगा हुआ, इसको कट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए जुड़ेगा कैसे, एक तरफ इधर जोड़ेगा, एक पैनल उधर जोड़ेगा। तो जोड़ने से पहले हमें ना बीच में एक नोच लगाना है पहले आपको, ठीक है। देखिए जोड़ेंगे ऐसे, तो ये नोच लगाना है आपको। नोच इसलिए होगा कि आपके स्टिचिंग को बैलेंस करता है और आपको जोड़ने में आसानी होती है, ठीक है। तो कुछ भी आप जोड़ते हो ना इस तरह का, तो आप नोच लगा लीजिए, दोनों में लगाना है। इसको देखिए ऐसे जोड़ना है तो इसमें भी नोच लगाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आया आपको। देखिए अब हम जोड़ेंगे तो स्टिचिंग करेंगे स्टार्ट, तो एक नोच से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करके नोच तक मिलाएंगे, या फिर नोच से हमें एंड तक, यानी शुरू टू नोच और नोच टू एंड। समझ में आया। इस तरह से हम कर सकते हैं इसको बैलेंस स्टिचिंग में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, और ज्यादा खींचना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स में ज्वाइन करना है। सेम दूसरी साइड को भी सेंटर में नोच लगाना है, ठीक है, और इसमें भी सेंटर में नोच लगाना है। अगर डायरेक्ट जोड़ेंगे ना तो क्या होगा कि हमारी स्टिचिंग कहीं पे कम कहीं ज्यादा खिंचातानी होगी, तो उससे हमारी स्टिचिंग खराब होगा, ठीक है। तो हमें कपड़े को, दो कपड़ों को जो होता है ना, बहुत रिलैक्स में जोड़ना होता है, ज्यादा खिंचातानी नहीं करनी होती है, ठीक है।
तो देखिए हमें यहाँ पे एक नोच मिलाना हमारा टारगेट है, नोच हम इसमें मिला दिए। तो आप लोग भी स्टिचिंग का बस इस तरह से ध्यान रखिए। देखिए हमारा स्टिचिंग किस तरह से प्रॉपर ज्वाइन हो चुका है, कहीं पे भी कुछ झोल नहीं दिख रहा है। ओके, अब देख सकते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, अब देखिए ये जो डार्ट है मैंने बताया, ये डार्ट का जैसे कि ना कपड़ा ज़्यादा था इसलिए मैंने कट किया है, अच्छा नहीं लगता। अब ये देखिए जब ये जॉइंट कर रहे हो आप तो इसको ना ओवरलॉक कर सकते हो या उसको पक्का भी कर सकते हो, ठीक है ना, जो मार्जिन है डार्ट का। हाँ, अगर किसी के पास ओवरलॉक नहीं है फ्रेंड्स, देखिए दूसरा तो बीच में ज्वाइन कर रहा हूँ तो छोटा ही है डार्ट, उसको हाथ से भी आप लोग तुरपाई करके ना बंद कर सकते हो, ठीक है। और लेकिन फिनिशिंग आ जाएगी, कपड़ा वहां से हट जाएगा। तो देखिए अब हम नेक में फेसिंग लगाएंगे। तो फ्रेंड देखिए अब नेक में हम फेसिंग लगाएंगे तो ये हमारा नेक का जो फेसिंग बोलते हैं, नेक पट्टी बोलते हैं, आप जो भी बोलते हैं समझ में आपको आ रहा होगा, हम इसे नेक फेसिंग बोलते हैं। और नेक फेसिंग को आप लगा देने से ही आपका जो नेक नहीं रुकता है, वो क्या बोलते हैं, स्ट्रेच होता है, मतलब खींचता है। तो इसको मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा कि ये कैसे रोका जाता है। पहले नेक का फेसिंग को मैं अटैच कर रहा हूँ, आप देखिए, ठीक है। एक नॉर्मल तरीके से आप लोग जैसे करते हैं रिलैक्स में, आपको नेक की स्टिचिंग करनी है, ज़्यादा इसको खींचना नहीं है, रिलैक्स में। उसके बाद में एक सपोर्ट के लिए एक और चीज़ इसमें हम अटैच करेंगे, कपड़े की टेप छोटी सी, ठीक है, वो इसका मेन काम करेगा। बस आप इसको देखते रहिए ध्यान से। ये हमने इस तरह से अटैच कर दिया, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये खींच रहा है कपड़ा, है ना, ये खींचेगा क्योंकि क्रॉस में कटिंग है। अब एक कपड़े का ना खड़ी टेप आप कट कर लो और जो स्टिच किया ना आप उसी के ऊपर, उससे मतलब अंदर मार्जिन के नेक की तरफ अटैच कर दो। हल्की सी इसको टाइट करना है, टाइट उतना करना है जितना आपका नेक हो, ठीक है। एक यहाँ पे अटैच कर दो, यहाँ पे। अब दूसरी साइड भी सेम अटैच करेंगे हम, पॉइंट से छोड़ के, क्योंकि पॉइंट पे आप जरूर नहीं है, आपको आधा इंच छोड़ के अटैच कर सकते हो। और टेप को ज़्यादा खींचोगे तो आपका नेक छोटा भी हो जाएगा, खराब हो जाएगा। नेक पट्टी लगाने का भी टेक्निक होनी चाहिए, जितना है उतना ही लगाना। आप नाप के भी लगा सकते हो, फिर चेक कर लेना है आपकी नेक सही है कि नहीं, देखिए, ठीक है। अब क्या होगा, आपका नेक को प्रेस व्रेस करके आप इसको बैठा लोगे इस तरह से। तो मैं आपको प्रेस व्रेस करके अच्छे से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कट भी लगाना पड़ेगा सेंटर में। अब इसके पीछे हम बैक स्टिच लगाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। बैक स्टिच मतलब जो नेक का फेसिंग है, जिसको नेक पट्टी बोलते हैं, उसी पट्टी के ऊपर सिलाई लगाते हैं, ठीक है, उसको हम बैक स्टिच बोलते हैं। बैक स्टिच इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पीछे चला जाता है जब हम इसको पलटते हैं, और वो दिखता नहीं है, और हमारी नेक की जो फेसिंग को बाहर नहीं निकलने देता है, एक अच्छी सी फिटिंग फिनिशिंग देता है, ठीक है, इसलिए उसको बैक स्टिच बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से बैक स्टिच लगाना है नेक के फेसिंग के ऊपर, जैसे मैं लगा रहा हूं। ओके, अब देखिए हमने लगा दिया है इसके नेक के ऊपर, पट्टी के ऊपर सिलाई। अब ये नेक पट्टी है ना, ये पहले फोल्ड कर लेना चाहिए था। देखिए मैं अब अभी करके आपको दिखा देता हूँ, पहले फोल्ड करके तब लगाइए नेक पट्टी में, ठीक है। तो ये नेक पट्टी भी पहले भी हो जाता है, बाद में हो जाता है, तो पहले कर लोगे तो थोड़ा और इजी होता है, ठीक है। तो ये नेक की पट्टी को अपने फोल्ड कर लेना है, क्योंकि तुरपाई करते हैं इसको अंदर से, तुरपाई तो पता आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए हमने लगा लिया है फ्रेंड्स, और इसको प्रेस करके फाइनल लुक आप देखोगे तो बहुत अच्छा दिखेगा, जैसे मैंने आपको दिखाया था। तो ये मेरा स्टिचिंग फ्रंट का कंप्लीट हो गया है। और बैक स्टिचिंग फ्रेंड्स जो है वो काफ़ी ईजी, आप लोगों को पता ही है, बहुत सारा वीडियो मैंने दिखाया है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो फिर से मैं कहूँगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर करना, ठीक है फ्रेंड्स। और एक चीज आप लोगों के लिए और एक खास ऑफर है, अगर आप चाहते हैं मेरे से लाइव क्लास स्टिचिंग सीखना, कोई कोर्स लेना, तो आपको जो व्हाट्सएप पे नंबर दिख रहा है, इस पे व्हाट्सएप पे नंबर मैसेज करके मुझसे आप पूरी कोर्स लाइव क्लास की इंक्वायरी ले सकते हैं। मेरा जो कोर्स स्टार्ट होता है फ्रेंड्स 1500 से मेरा कोर्स स्टार्ट है, जिसमें अगर आप 1500 का कोर्स लेते हैं आपको बहुत सारा चीज उसमें सीखने को मिलता है। बेसिक टू एडवांस डार्ट मैनिपुलेशन का कोर्स है, तो आपको पता है डार्ट मैनिपुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डार्ट मैनिपुलेशन का आप कोर्स कर लेते हो, चीज समझ में आपको आ जाता है, तो बहुत सारे नए नए डिजाइन आप बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ज़्यादा मत सोचिए, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और क्लास का कोर्स का इंक्वायरी लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।